जाऊं तेरे रंग में। सुरेंद्र भाई साहब सृष्टि को होश आ गए। आप यहां आ सकते हैं? जी ठीक है, हम आते हैं। जी। हे भोलेनाथ, हमें माफ कर देना। ये क्या हो गया हमसे? जी जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर दोबारा आपको कुछ भी करना है ना तो 100 बार सोच समझ के करना, समझ गई आप? अरे ठीक है रूपा, सुन लिए। बार बार बोल के हमें शर्मिंदा मत करो, हम जमीन में गड़े जा रहे हैं। हमको नहीं पता था कि वो धानी ले जाकर पूजा को चखा देगी खाना। पता होता तो हम मेहंदी नहीं मिलाते। रूपा, एक बात तो अच्छी हुई, लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही हम अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए। अपने किए का ठीकरा हमने धानी के सर पे फोड़ दिया। हाँ, और हाँ जी, एक बात तो बहुत अच्छी हुई, भोलेनाथ की कृपा से पूजा और अभिषेक भी अब धानी से नफरत करने लगे हैं। वो पूजा जो धानी की साइड ले रही थी ना, ये हमारी साइड आ गई है ना? ये तो बहुत अच्छा हो गया है। बहुत अच्छा तरीका ढूंढा अपने लोगों को हमारे खिलाफ करने का। यहाँ क्या कर रही हो? अगर दोबारा आपको कुछ भी करना है ना तो 100 बार सोच के कीजिएगा। सब गड़बड़ कर दिया आपने। अरे बस करो रूपा, कितनी बार सुनाओगी? हैं? अब क्या शर्म से जमीन में गड़ जाए? कह तो रही हो गई गलती हमसे। हमें नहीं पता था वो धानी ले जाकर पूजा को खाना चखाएगी। पता होता तो नहीं मिलाते मेहंदी। इतनी नफरत करते आप दोनों हमसे। सही कह रहे थे पापा, नफरत की कोई सीमा नहीं होती। पर आप दोनों तो हमसे नफरत करती है ना, तो फिर पूजा भाभी के साथ और उनके बच्चे के साथ इतना गलत कैसे होने दिया आपने? क्यों किया आपने ऐसा? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप दोनों में थोड़ी सी भी इंसानियत है, जो कि अब हम जानते हैं कि है, पूजा भाभी से माफी मांग लीजिए। प्लीज उन्हें सब कुछ सच बता दीजिए। घर में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। देखिए, अगर आप लोग सच नहीं बोलेंगे तो फिर माफी चाहते हैं, लेकिन हम अपने परिवार को धोखे में नहीं रख सकते। हमें सबको सच बताना होगा। रुक! जी, मूर्त बन के काहे खड़ी हो? चलो, हमें चल के उसे रोकना पड़ेगा। अगर उसने नीचे जाके वीडियो सबको बता दिया तो लेने के दिन ही पड़ जाएंगे। जो रायता हमने फैलाया उसे समेटना तो पड़ेगा ना जीजी। अरे जीजी, क्या सोच रही है? चलिए, वो सबको वीडियो दिखा देगी, हमारा वीडियो दिखा देगी जीजी, हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। चलिए चलिए, उसे रोकना है। अच्छा भाभी एक और। हाँ, एक और। एक बार क्या होता है कि एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी
मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि जब मैं आपसे बिना पूछे घर के बाहर जा सकता हूं? तो पता मम्मी क्या बोलती है कि बेटा इतने बड़े तो तुम्हारे पापा भी नहीं हो पाए। ये वाला बढ़िया था। कौन है भैया? कोई नहीं यार, शायद हवा से आवाज आई हो। पक्का? क्योंकि अभी बुआ के कमरे से भी आवाज आ रही थी। क्या बोल रहे हो? एक काम करते हैं, हम जाकर देख कर आते हैं। ए लड़की, चल फोन दे। हमने कहा फोन दे। फोन नहीं देंगे अब हम देखते हैं कैसे फोन नहीं देती। दे ले फोन। अब चाहे जो भी कर लीजिए, फोन नहीं देंगे माँ। माँ, बुआ, यहाँ तो कोई भी नहीं, फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? माँ, वाह, रुपा कुछ नहीं। जीजी हम अभी आते हैं। ये ऐसे काबू में नहीं आएगी हमारे। बचाओ भाई। अरे क्या ढूंढे इसके लिए हम? ए लड़की, आखिरी बात बोल रहे हैं, फोन दे दे हमें, नहीं तो यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे हम। बता रहे हैं तुझे। चल सुना,
जल गई मगर बल नहीं गया। वाह वाह। जी अगर तू यहाँ आ गया तो रूपा तुम इसको संभालो, तुम आते हैं। हाँ जी। वाह, काफी देर से आपको और मम्मा को आवाज लगा रहे, कोई जवाब नहीं दे रहा हमें। अब कोई काम था? हाँ, दरअसल वो हमारे वो क्या है ना कि तुम्हारी मम्मी और हम ना हमारी एक सहेली से बात कर रहे थे। पूजा के साथ जो हुआ उसके बाद तो हमारी घबराहट कम ही नहीं हो रही है। वो अस्पताल में काम करती है, उसने ना एक सलाह दी है। तुम आओ हमारे साथ। कहा? लेकिन बुआ। अरे आओ, आओ तो सही। आजा बेटा आजा। पूजा, वो हुआ क्या, बताएंगी आप? अरे बेटा क्या बताएं, जब से ये हादसा हुआ है ना हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, हैं? इससे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हमारी तो जान ही निकल जाएगी। हाँ, हमारी वो सहेली है ना अस्पताल में, उसने कहा कि ऐसे मामलों में कोताही नहीं बरतनी चाहिए, जल्दी से बहू की सारी जांच करा दो। पर बुआ जी अभी तो डॉक्टर ने बोला कि वो बिल्कुल ठीक है। कहा तो लग जाए धक से, तुम हमसे ज्यादा जानते हो अभिषेक। हम देख रहे हैं कि उस लड़की का असर ना पूरे परिवार पर हो रहा है। अरे बेटा जब कह रहे हैं कि लेके जाओ तो जाओ ना, डॉक्टर के पास लेके जाओ और जांच कराओ पूजा का। जी। ध्रुव बेटा गाड़ी तुम चला के जाना। वो क्या है ना कि ड्राइवर पता नहीं कैसी गाड़ी चलाएगा और इसका तबीयत हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो तुम इन दोनों को लेके जाओ। हाँ जी। संकेत और संस्कृति कहाँ है? बुआ जी वो कॉलेज में है, अभी कहाँ, शाम तक आएंगे। और काशी? वो पापा जी का कॉल आया था हमारे पास, वो किसी जरूरी काम से ना बाहर गए हैं, तो उनको भी टाइम लगेगा आने में। अच्छा, अरे तो तुम लोग भी जल्दी करो बेटा, फिर खड़े मत रहो, है ना। आ बेटा आजा, लेके जाओ पूजा को। आराम से आराम से। इन दोनों ने तो जिद ही पकड़ ली है, पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। हमें खुद ही यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी। फिर से कोई आवाज, हम देख कर आते हैं एक सेकंड। अरे रुको बेटा, तुम्हारी मम्मी ना स्टोर रूम की सफाई करवा रही है, तो कुछ सामान गिर गया होगा। तुम पूजा बहू को लेके अस्पताल जाओ। अरे देखो ना कैसे दर्द से करहा रही है, लेके जाओ उसको। जी 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 बुआ जी, चलिए। चंदा, चंदा। हाँ चंदा एक काम करो, अब ये पैसे लो और बाजार जाकर सब्जियां ले आओ। मालकिन सारी सब्जी कल ही ले आए थे हम। जितना कहा है उतना करो, बाजार जाओ और 1 हफ्ते की सब्जी लेकर आओ। अच्छा सुनो, जाने से पहले दरवाजा ठीक से बंद करके जाना और वॉचमैन से कहना किसी को अंदर ना आने दे। बहुत हिलडुल रही थी डॉक्टर साहब, तो हमें घबराहट हुई, समझ नहीं आया क्या चल रहा है। तो देखिए ना, अभी तो मुझे सब ठीक लग रहा है। सृष्टि
आराम से बेटा, आराम से। मम्मी, हमारा ये हाथ नहीं हिल रहा है। डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हो रहा है। 1 मिनट। कुछ महसूस हो रहा है? यहाँ भी नहीं? सुरेंद्र जी, 1 मिनट। जी डॉक्टर साहब। बिजली के झटके और ज्यादा खून बह जाने की वजह से इनके दाहिने हाथ पर लकवा मार गया। लकवा? ऐसे कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? नहीं हो सकता। सृष्टि, सृष्टि, प्लीज चेक कर लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी हम कहिए ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। हमारे हाथ को लगवा। बेटा शांत हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। क्यों हमारे साथ ये हुआ? किस चीज की सजा मिल रही है हमें? ना बेटा, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा बेटा। शादी के दिन हुआ डॉक्टर साहब। सृष्टि बेटा, मुसीबत का वक्त ही भी टल जाएगा, तू अभी शांत हो जा। मम्मी, आप ध्रुव जी को बुलाइए ना, हमें उनसे बात करनी है, हमें मिलना है उनसे। पापा, ध्रुव जी को बुलाइए, हमें मिलना है उनसे। हमें मिलना है ध्रुव जी से। ये पिद्दी सी चिड़िया बहुत ऊंची उड़ान भर रही है। तू हमें हमारे परिवार के सामने बेइज्जत करेगी? हम माला है इस परिवार की, एक एक मोती हमने अपने हाथ से पिरोया है। तू इसे तोड़ेगी? तू जानती नहीं है लड़की, तूने किसके गिरेबान पे हाथ डाला है। उर्मिला पांडे नाम है हमारा, समझी? पांडे परिवार की बेटी हैं हम। हमारा भाई काशी भी हमसे आंख नीचे करके बात करता है। तू हमें धमकी देगी? तो सुन, तेरी ये धमकी की गूंज ना सालों तक तेरे कानों में गूंजेगी। ए लड़की सुन, हमारा व्यक्तित्व सामने वाले के व्यवहार पे निर्भर करता है। अगर प्यार देगी तो प्यार पाएगी, बदतमीजी करेगी तो हमारा जवाब उसी भाषा में होगा, समझी? चल फोन दे। रूपा, खोल इसकी पट्टी, खोल, फड़फड़ाएगी। हाँ? चला अब चिल्ला, जोर से चिल्ला, तेरी इन चीखों से तेरी अकड़ जरूर टूटेगी। ला फोन दे, फोन दे, हमने कहा फोन दे। ये लड़की
रूपा, हमसे कुछ ज्यादा गड़बड़ तो नहीं हो गई? हमें भी वही लग रहा है, मन कुछ विचलित सा हो रहा है। लेकिन अब क्या करें, हमें पता है कि हम भी औरतें ही हैं। सही कहा दीदी आपने। भैया पहुंच गए। अरे यार, तुम्हारी भाभी फाइल तुम घर ही भूल गए। यार एक काम कर, तू गाड़ी घुमा ले, वो डॉक्टर फाइल के बिना मानेगा नहीं। नहीं भैया, आप एक काम करिए, आप अंदर चलिए हॉस्पिटल के, हम घर जाके फाइल लेकर आते हैं। जाइए। चल ठीक है भाई, एक मिनट आया मैं। आराम से भाई, जल्दी आ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।